Hello everyone, today I'm going to start with DBMS part. So सबसे पहले आपको बोलूँगी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी एप्लीकेशन है टेक्शिवा की, आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें and you'll get the updates on the new courses for 11th and 12th arts, commerce and science. So I'm going to start with DBMS. DBMS is डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ मेरा जो डेटाबेस है कोई भी कंपनी का या फिर कोई भी स्कूल का या एक्स वाई चीज़ का मेरा कोई डेटा है। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ मेरा एक अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से सेव हो रहा है, वो मेरा एक मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ। अब मैं ये बात करती हूँ जहाँ मेरा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक स्टूडेंट्स का मेरा कलेक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, टीचर्स का हो गया, मेरे किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का कोई डेटाबेस हो गया, उसको कलेक्ट करके रखना इन अ मैनेज वे। अगर मैं ये बात करूँ कि मेरे को सिर्फ फिज़िक्स के बच्चों की लिस्ट चाहिए, एक किसी भी जगह से, किसी भी स्कूल से मुझे फिज़िक्स के बच्चों की चाहिए, तो हाउ कैन आई रेक्टिफाई या फिर हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज कि कौन सा बच्चा फिज़िक्स में है, कौन सा बच्चा केमिस्ट्री में है, कौन सा बच्चा आईपी में है, कौन सा बच्चा इंग्लिश में। तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस को एक टैबुलर फॉर्म में मैनेज करके रखते हैं, सो दैट हमारे को कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको इन अ मैनेज्ड वे निकाल सकूँ, तभी मैं DBMS यूज़ करती हूँ। और आई यूज़ दिस DBMS इन SQL फॉर्म। अब देन वी कॉल इट एज स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। अब जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हम लोग कर रहे हैं, वी यूज़ द SQL और MySQL इन टैब्यूलर फॉर्म। मेरे को टेबल्स की फॉर्म में ही अपना डेटाबेस को बना के रखना है। अब इसमें आते हैं मेरे पास सेवरल DDL कमांड्स, DCL कमांड, DML कमांड। What are DDL command? DDL means data definition language, जहाँ पे मैं डेटा को डिफाइन करूँगी, which define my data will come, all the commands will come under DDL. When I control the data, that will all come under DCL command. And changes करने हैं, जब मेरे को मैन्युपुलेट मीन्स चेंज, जब मेरे कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा में मेरे को चेंजेस करने हैं, ऑल द कमांड्स विल कम अंडर DML कमांड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑल द कमांड्स को हम लोग देखते हैं कि कौन से कमांड्स हैं। सबसे पहले मेरे पास आती है क्रिएट कमांड, फिर आती है मेरे पास सिलेक्ट, इंसर्ट, और आएंगी हमारे पास ऑल्टर कमांड, फिर आती है हमारे पास अपडेट कमांड, ठीक है, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, ऑल्टर, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, फाइन। तो अब इन सब का हम लोग अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सिर्फ कलेक्ट एंड सिलेक्ट का करने वाले हैं, तो हैव अ लुक इनटू दिस। सो SQL में हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस में अपना क्रिएट डेटाबेस स्कूल, लेट्स सपोज मैं स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। आई गेस मेरे सॉफ्टवेयर में स्कूल का ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने, तो एरर विल, लेट मी क्रिएट अनदर वन, क्रिएट डेटाबेस स्कूल 2, 1 रो इफेक्टेड मीन्स मेरा डेटाबेस तो बन गया। अब क्या मैं टेबल डायरेक्टली क्रिएट कर सकती हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्या मैं ये डायरेक्टली क्रिएट कर पाऊंगी? नो,
because this no database selected. हमें पहले डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने से पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड. तो आई विल से यूज स्टूडेंट, देन आई कैन create table student 1. अब एक चीज ध्यान रखना, हम जब टेबल बना रहे हैं तो खाली टेबल में मतलब बिल्कुल हम डब्बा नहीं बना सकते, हमारे को उसमें कॉलम्स बनाने पड़ते हैं. टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. फर्स्टली आई मेक कॉलम, तो ब्रैकेट स्टार्ट, देन आई राइट द नेम ऑफ द कॉलम. लेट्स सपोज मैंने लिखा नेम. अब नाम के आगे मेरा आया कोई भी डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स कि मैं किस टाइप का डेटा यूजर से इनपुट करवाना चाहती हूँ. varchar and I have to mention some length. why? मैंने जैसे अब एक फॉर्म भर रही हूँ किसी भी चैनल पे, किसी भी वेबसाइट पे मैं एक फॉर्म भर रही हूँ, नेम के आगे मैं 1 2 3 तो लिख नहीं सकती. आई हैव टू डिक्लेयर सम ऑफ द डेटा टाइप कि मेरे को कौन से टाइप का डेटा यूजर से इनपुट कराना है. मोर ओवर मैं लिख दूँ उस पर XYZ पूरा ABCD XYZ तक, तो वो भी नहीं वैलिड, क्योंकि हमारे को एक सर्टेन लिमिट हर डेटा टाइप की देनी ज़रूरी होती है. अब नेम varchar, फिर मैंने लिया इसका रोल नंबर. रोल नंबर में मैंने लिया इसका डेटा टाइप एज इंटीजर, क्योंकि वो तो 1 2 3 फॉर्म में होता है एंड 1 2 3 फॉर्म इज इंटीजर. ठीक है, मैंने इसकी लेंथ 2 ले ली. अब लिया मैंने सब्जेक्ट varchar ओके कूल. अब इसमें मेरे ये कॉलम्स बने, ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑफ लाइन. वी शुड नेवर फॉरगेट दिस एंड ऑफ लाइन, क्योंकि इसके बिना एग्जीक्यूट नहीं होने वाला. एंटर. ओके, अब मेरा एक टेबल तो बन गया. देखें, सिलेक्ट, पहले हमने रोज तो डाली नहीं है, तो विल सी DESE स्टूडेंट, यानी कि DESE मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल. एरर स्टूडेंट 1 है, आई एम सो सॉरी. DESE स्टूडेंट 1, ये मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल आ गई. अब हम लोग रोज इंसर्ट करते हैं. हाउ टू इंसर्ट रो? इंसर्ट that won't execute. Let me try it again. Insert into student 1 values. इसे मैंने नाम डाला ABC. अब एक चीज याद रखना, जब भी मेरा कोई इंटीजर वैल्यू रहता है दैट विल नॉट कम अंडर इन्वर्टेड कॉमा, एल्स सब कुछ मेरा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. 12 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि पहला मेरा है नेम इन्वर्टेड कॉमा में, इंटीजर दैट वॉन्ट कम, सब्जेक्ट इज इन varchar, IP, ब्रैकेट क्लोज एंड एंड ऑफ लाइन. 1 row executed. अब हाउ आई कैन see my all data? Select star from student. Okay, no, फिर से मेरी एक ही गलती हुई. Select star from student 1. हमें ये इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. अब देख सकते हो आपका पूरा डेटा डिस्प्ले हो गया. ठीक है, तो अब ये हमारा आज का था कंसेप्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आपको और वीडियोस मिल सके. एंड जिनको कोर्सेज की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पाइथन के, DBMS के, इंग्लिश, BST, पॉल साइंस, केमिस्ट्री, बहुत कुछ अवेलेबल है. तो काइंडली इंस्टॉल आवर ऐप राइट नाउ and you will get to know more about courses. Thank you so much. Bye bye, take care.